हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट थ्योरी चैप्टर से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सडन फेलियर एंड ग्रेजुअल फेलियर। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या है कवर अप किए हैं कि कैसे हम अच्छे मार्क्स लेने के लिए थ्योरी वाइज कैसे अटैम्प्ट करें इन क्वेश्चंस को। तो आज हम रिप्लेसमेंट थ्योरी चैप्टर है जो उसके हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिटेल में कर लिया है। आज हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस कैसे लिखना है अगर पेपरों में ये आ जाता है तो ओके तो आपको सबसे पहले दोनों को डिफाइन करना है। सडन फेलियर को सेपरेट डिफाइन करना है एंड ग्रेजुअल फेलियर को सेपरेट डिफाइन करना है, देन आपको डिफरेंस देना है, उसके बाद कंक्लूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सडन फेलियर से। सबसे पहले ये सडन फेलियर क्या होता है? सडन फेलियर रेफर्स टू द अब्रप्ट एंड इमीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ एन एसेट और अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। सडन का मतलब ही क्या? एकदम से होना। तो अगर आपकी कोई मशीन है वो चल रही है और उसमें एकदम से क्या होती है, कोई खराबी आ जाती है, कुछ फेलियर आ जाता है, कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं? सडन failure. In this scenario, the asset is typically in working condition. इस केस में क्या होता है कि जनरली हमें कुछ नहीं पता होता कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है, हम तो अपने एसेट को क्या है वर्किंग कर रहे हैं, मतलब कि उस टाइम पे क्या है वो हमारा जो एसेट है वो वर्किंग इन कंडीशन था। बट कुछ ऐसे हालात हो गए या कुछ ऐसे कैटास्ट्रॉफी हो गया, ठीक है, माल फंक्शनिंग होगी, अनफोर्सिन कॉजेज़ की वजह से क्या हो जाता है, एकदम से क्या है हमारी जो ये इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सडन फेलियर हो जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या है उस टाइम पे वो पूरे कंप्लीट फेलियर हो जाते हैं, उनमें हॉल्ट आ जाता है, जिससे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है रुक जाती है और ये अनसर्टेन होता है, हमने सोचा भी नहीं था उस तरीके से क्या है ये फेलियर आता है हमारे इक्विपमेंट में या रनिंग मशीन में, ठीक है। देन करेक्टरिस्टिक्स, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें या फीचर की बात करें तो जो सडन फेलियर है ये विदाउट वार्निंग होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर हमको पता होता कि होने वाला है फेलियर तो हम क्या उसके लिए कुछ ना कुछ करके रखते हैं, बट ये क्या होते हैं विदाउट वार्निंग आते हैं एंड कैन बी कॉज्ड बाय इवेंट। ये किस किस इवेंट से हो सकते हैं? जैसे माल फंक्शनिंग हो गई, ठीक है, या सडन एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, किसी क्रिटिकल कंपोनेंट का, किसी इंपॉर्टेंट पार्ट का क्या है सडन ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड फेलियर लीड करता है। तो होप आपको ये सडन फेलियर क्या होता है ये समझ आया हो। अब हम करते हैं ग्रेजुअल फेलियर क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है ग्रेजुअल फेलियर, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ग्रेजुअल फेलियर का मतलब होता है कि स्लो एंड प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे, तेजी से, मतलब धीरे धीरे, पर ऐसा नहीं है कि रुक गया, ठीक है, धीरे 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 क्या है बढ़ता जा रहा है, डेटोरिएट हो रही है क्या हमारे एसेट, ठीक है, एसेट की वैल्यू या एसेट की कंडीशन क्या है धीरे धीरे पर कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, क्या हो रही है, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। इंस्टेड ऑफ इमीडिएट ब्रेकडाउन, एकदम से नहीं हो रही है बट धीरे धीरे हो रही है, पर हो कॉन्टिन्यूस में रही है। द एसेट्स परफॉर्मेंस डिक्लाइन, इसमें क्या होता है एसेट को यूज करने के दौरान ही इसकी परफॉर्मेंस क्या है डिक्लाइन होती रहती है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है, ड्यू टू द फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? वियर टियर हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकते हैं कि बहुत लंबा समय हो गया उसको, ठीक है, और भी अदर टाइप के कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की इसकी अगर बात करें हम तो अनलाइक सडन फेलियर, जैसे सडन फेलियर था वैसे ही ग्रेजुअल फेलियर में क्या होते हैं ये प्रिडिक्टेबल होता है। वो कहाँ था? वो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल था, एकदम से था, ठीक है, बट ये क्या होता है प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चलाते चलाते आपको मशीन में अगर कुछ कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको पता है ना कि अब क्या ये मशीन मतलब खराब होने वाली है, ये सब होने वाली है, तो धीरे धीरे आपको करते दौरान ही पता लग जाता है कि हाँ भाई ये मशीन खराब होने वाली है, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है इसका, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, कुछ लंबे समय तक आपको पता लगेगा। इसमें आपको ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्लू हिंट मिलती रहती है, ठीक है, आपको एसेट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे पता लग जाता है कि हाँ यार अब ये पहले बड़ी अच्छी तरीके से चलती थी, अब क्या बहुत मतलब वो कर रही है, रुक रुक के चल रही है, दिक्कत दे रही है। जैसे फ़ोन में ही होता है, फ़ोन क्या है स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा चलता है, हर एक ऐप्स को हम खोल सकते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है हैंग मारने लग जाता है, तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई ये फ़ोन अब कितना चलेगा, ठीक है, बट एकदम से ही कुछ फ़ोन में हो गया तो वो ग्रेजुअल है, सडन है, सॉरी। और अगर धीरे धीरे हमारा फ़ोन हैंग मार रहा है, हमें पता है कि बस ये ज़्यादा 1 साल 2 साल चलेगा, तो वो क्या है हमारा ग्रेजुअल फेलियर है, धीरे धीरे, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूस हैंग मारते हैं। कॉम्पोनेंट क्या रीज़न हो सकते हैं? वियर टियर हो गया, बहुत लंबा मतलब टाइम हो गया, ठीक है, इस वजह से भी क्या है अब कोई इक्विपमेंट है वो उसकी एक एज होती है, अगर वो क्या है बहुत लंबे टाइम तक वो एज भी कंप्लीट हो रही है, हम उसको सिर्फ मेंटेनेंस और अब अपग्रेडिंग के बेसिस पे चला रहे हैं, तब भी क्या कहीं ना कहीं ग्रेजुअल फेलियर उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये थे हमारे दोनों के मीनिंग, आपको भी पहले मीनिंग को एक्सप्लेन करना है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं कि सडन फेलियर का मतलब क्या होता है, एकदम से, इमीडिएट फेलियर ऑफ एन एसेट, ठीक है, तो सडन फेलियर क्या होता है, इमीडिएट फेलियर ऑफ एन एसेट। ग्रेजुअल फेलियर क्या होता है, ये क्या होता है, ये डिटोरिएट करता है हमारे एसेट को ओवर द टाइम, ये सडन है, ये ओवर द टाइम है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें
कोई भी कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, कोई कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई मतलब बड़ा कोई मेजर रीज़न होता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ड्यू टू ये कह लो कि ओवर द टाइम यूज़ कर रहे हैं हम, उसकी एज होगी उस एसेट की, ठीक है, इस बेसिस पे होता है। प्रिडिक्शन, सडन फेलियर को हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट होता है। और ग्रेजुअल फेलियर को क्या है, सम एक्सटेंट तक क्या है, हम कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन रिप्लेसमेंट डिसीजन, अब दोनों में रिप्लेसमेंट डिसीजन कैसे लिया जाए। तो अगर सडन फेलियर है तो ऑब्वियस सी बात है उसी टाइम पे क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्लेसमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट इज अफन रिएक्टिव, एकदम से जैसे सडन फेलियर हुआ उस मशीन का, हमें क्या एकदम से रिएक्ट करना पड़ेगा और इमरजेंसी मेजर लेने पड़ेंगे, जिसमें क्या है हमें तुरंत रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। बट ग्रेजुअल फेलियर में क्या होगा, रिप्लेसमेंट कैन बी प्लान्ड, इसमें हम पहले से प्लान कर लेंगे कि हाँ यार अभी ये थोड़ी मशीन है दिक्कत दे रही है, पर मेरे को लग रहा है ये 2 साल तक चल जाएगी, तो अब हम क्या है देखते हैं कि इसकी रिप्लेसमेंट मतलब कैसे करनी है, क्या करनी है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम प्लान बना सकते हैं उसका, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जितने उसके रहते हैं उसके बीच में हम क्या है प्लान बना सकते हैं कि हाँ भाई कैसे करेंगे इसको रिप्लेसमेंट, ये सब। देन रिस्क एंड कॉस्ट में इन्वॉल्व हायर एंड इमीडिएट कॉस्ट, ऑब्वियसली आता है सडन फेलियर में एकदम से आपकी कॉस्ट आएगी, ठीक है, और एकदम से हायर आएगी, ठीक है, और एकदम से आएगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये कह सकते हैं कि रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ग्रेजुअल फेलियर में क्या होता है, इसमें बेटर रिस्क मैनेजमेंट, हमें टाइम मिल जाता है रिस्क मैनेजमेंट का कि हाँ यार 2 साल और चल जाएगा इसकी मेंटेनेंस वगैरह के बेसिस पे, तो तब तक हम थोड़ा थोड़ा क्या है फंड को साइड रखते हैं, और क्या है जब 2 साल तक हमारा फंड भी कलेक्ट हो जाएगा, मतलब फंड भी हम साइड में रख के इतना रिजर्व्स बना लेंगे और फिर इस एसेट को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। तो इसमें कहीं ना हमें टाइम मैनेजमेंट मिल जाता है, रिस्क मैनेजमेंट मिल जाता है। यहाँ पे हमें ऐसा कोई टाइम नहीं मिलता, हमें तुरंत क्या करना पड़ता है, रिएक्शन देना पड़ता है, ठीक है। देन एग्जाम्पल क्या है, अ सडन इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग कॉजिंग अ कंप्लीट शटडाउन, की आपका क्या था एक इक्विपमेंट था उसमें कोई भी माल फंक्शनिंग आई और वो शट डाउन हो गया, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक फेलियर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, हो सकता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू भी आपकी क्या है ये फंक्शनिंग माल फंक्शनिंग हो सके। देन इसका एग्जांपल देके हम, तो ग्रेजुअल फेलियर का, तो ग्रेजुअल वियर एंड टियर, मतलब कि आप क्या कर रहे थे इसकी वियर टियर कर रहे थे, ठीक है, इसमें बार बार अपग्रेड कर रहे थे, मेंटेनेंस कर रहे थे, पर स्टिल उसका टाइम उस मशीन का बहुत हो गया है, ठीक है, अब मतलब मेंटेनेंस से भी काम नहीं चलेगा, तो क्या है इसमें इस कह सकते हैं कि इस बेसिस पे क्या है यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।